हेलो व्यूअर्स। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका मिस्टर एक्सप्लेनर वी। और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी हॉरर मूवी की कहानी जो आपकी नींद बिल्कुल उड़ा देगी। आज हम बात करने वाले हैं एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म की जिसका नाम है कुरिन। और यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जहां हर इंसान के अंदर छुपी हुई एक खतरनाक हकीकत सामने आती है। और चलते हैं इस दर्दनाक दुनिया में। कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात से, एक मक्के के घने और गहरे खेत में। एक लड़की पूरी तरह से घायल, अपने खून से लथपथ किसी से भाग रही है। उसकी सांसें तेज हैं, आंखों में खौफ है और पैर कांप रहे हैं। आप स्क्रीन देख के ही महसूस कर सकते हैं उसकी तकलीफ। वो गिरने लगती है, थकान और डर और दर्द का बोझ उठाते उठाते आखिर एक पल ऐसा आता है जब वो और नहीं चल सकती और वो गिर जाती है जमीन पर। और तब तब होता है कुछ ऐसा जो रोके ना रुके। उसी के चेहरे वाली, उसी की नकल उतारने वाली एक शैडो शक्ति, एक जिन्न उसकी तरफ बढ़ता है। ये कोई और नहीं, ये था कुरिन जिन्न। वो पैरानॉर्मल हस्ती जो हर इंसान के साथ जन्म से ही जुड़ी होती है और बिल्कुल उसी के रूप में दिखती है। सीन कट होता है एक ऑल गर्ल्स डॉर्मेट्री में, एक ऐसी जगह जो ऊपर से अनुशासन और तरबियत का घर लगती है, लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा था। हम मिलते हैं ज़ारा से, एक सीधी साधी, हल्की सी डरी हुई लड़की जो एक बुरे सपने के बाद आंख खोलती है। उसकी रूममेट्स हैं इच्छा और गेंदे। तीन लड़कियां एक साथ हर रोज उठती हैं, नमाज पढ़ती हैं और इस सख्त माहौल में अपनी जिंदगी जीती हैं। यहाँ नियम बहुत कड़े हैं। कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं। स्कूल की टीचर का नाम है उम्मी, एक ऐसी औरत जो अपनी स्टूडेंट्स को प्रेयर और ईमान की राह दिखाती है। लेकिन प्रेयर्स के बीच किसी का फोन बज उठता है और पूरा माहौल टेंस हो जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम है जायलानी। नया नया प्रिंसिपल। पहले यहाँ मुस्तफ़ा था जो जायलानी की बीवी के बाप हैं। जारा को क्लास के बाद उनके ऑफिस में बुलाया जाता है और इस बुलावे से ही जारा के चेहरे पर एक गहरी घबराहट आने लगती है। और दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉइंसिडेंस नहीं था। जायलानी के ऑफिस में जारा मिलती है एक नई स्टूडेंट से, योला। और ये लड़की, ये कोई आम लड़की नहीं थी। योला में एक अलग ही आग थी। वो डरने वाली नहीं थी, दबी रहने वाली नहीं थी, बाकी सब लड़कियों से बिल्कुल अलग। जब जारा उसे पूरा स्कूल घुमा रही थी, योला की आंखें उस जगह का रास्ता ढूंढ रही थीं, बाहर निकलने का रास्ता। योला इन नियमों को नहीं मानना चाहती थी। उम्मी के नियम, जायलानी के नियम, सब कुछ उसे कैद लगती थी। लेकिन बेचारी अब वहां फंस गई थी, चाहे चाहे या ना चाहे। अब एक सीन आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक स्टूडेंट के अंदर कुछ अजीब हो जाता है। वो पोजेस्ड लग रही थी। जायलानी आता है और उसका एग्जॉर्सिज्म करता है। लेकिन योला ने एक चीज नोटिस की जो बाकी किसी ने नहीं की। जायलानी ने अल्लाह का नाम लिया ही नहीं, कोई प्रेयर नहीं, कोई कुरानी आयत नहीं। तो फिर उसने किस शक्ति से उस जिन्न को भगाया? योला के मन में शक की एक किरण जागी। यह मर्द जो इन लड़कियों का गार्डियन बनता है, शायद वही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन जरा उसे चुप करा देती है, ज्यादा मत सोचो। और दोस्तों, यही गलती थी। क्लास में आज जायलानी ने कुछ कागज बांटे, कुरिन के बारे में लिखे हुए। उसने एक्सप्लेन किया कि हर इंसान के साथ एक कुरिन जिन्न होता है जो बिल्कुल उसी इंसान जैसा दिखता है, उसी की कॉपी, उसी की शक्ल। और अब जायलानी ने अनाउंस किया एक कुरिन टेस्ट, जिसमें हर लड़की अपने खुद के कुरिन जिन्न को समन करेगी। पूरी क्लास में कंफ्यूजन था, डर था, बेवजह का टेंशन था। किसी भी टीचर ने पहले ऐसा नहीं किया था। योला ने सवाल उठाया, जायलानी ने उसे डांट दिया। एक ऐसा मर्द जो सवालों से डरता है, वो असली ताकत का मालिक नहीं होता दोस्तों, वो तो डर का शहंशाह होता है। जायलानी ने सब बच्चों को एक एक सफेद कपड़े की पुड़िया बनाने को कहा, जिसमें होंगे नाखून, बाल और कुछ खास चीजें रिचुअल के लिए। और इस सीन में जारा ने कुछ और भी देखा। जायलानी के पीछे उसी की एक छाया थी, बिल्कुल उसी की कॉपी। मतलब
जायलानी का कुरिन जिन्न पहले से ही समन हो चुका था, और वही जिन्न शायद जायलानी से यह सब करवा रहा था। स्कूल में एक और खतरनाक राज था। श्री, एक सीनियर स्टूडेंट जिसे स्कूल से निकाला गया था। क्यों? कोई नहीं जानता था। और उसी वक्त हम मिलते हैं जायलानी की बीवी हाना से, एक औरत जो अपने पति के साथ बच्चा चाहती थी, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो रहा था। क्या यह सिर्फ एक कॉइंसिडेंस थी, या जायलानी की काली करतूतें उसके अपने घर में भी अंधेरा ला रही थीं? एक दिन जारा एक खरगोश को देख के क्यूरियस हो जाती है और जेनिटर मालिक का पीछा करती है, जो एक खरगोश लेकर किसी गुप्त जगह जा रहा था। योला भी साथ आ जाती है। दोनों मिलकर छुपते हैं एक केबिन के आसपास, और जो दिखता है वो रूह कांप देने वाला था। जायलानी था वहां, किसी एक इंसान पे रिचुअल कर रहा था, और एक और केबिन में बंद थी वो लड़की जिसको निकाला गया था, श्री। वो कैद थी, और उसका कुरिन जिन्न भी वहां खड़ा था। जायलानी ने श्री का कुरिन जिन्न भी पहले ही समन कर लिया था। यह स्कूल कोई तालीमगाह नहीं थी, यह एक कैद खाना बनता जा रहा था। जारा जायलानी से बात करने जाती है। वो सब कुछ सीधा करना चाहती थी, लेकिन वहां पहुंचते ही वो डर जाती है। वो बिना कुछ कहे वापस आ जाती है, और तब वो सब लड़कियों से एक झूठ बोलती है, हमें रिचुअल करना होगा वरना सब फेल हो जाएंगी। योला ने यह देखा था। वो जानती थी जारा झूठ बोल रही है। रात को उसने जारा से सीधा पूछा, पर जारा बिना जवाब दिए चली गई। दोस्तों, जारा का यह डर, यह सिर्फ कुरिन से नहीं था, कुछ और भी था। कुछ और ही गहरी तकलीफ थी उसके अंदर। रात को बगीचे में सब लड़कियां खड़ी की गईं। जायलानी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए बिना किसी की मर्जी के, और एक एक करके वो सफेद पुड़ियां जमीन में दफन कर दी गईं। हर लड़की का कुरिन जिन्न समन हो गया, और अब शुरू हुआ एक खौफनाक खेल, जिस खेल में इंसान था एक तरफ और उसकी अपनी ही परछाई थी दूसरी तरफ। सीन हाना पड़ जाता है। जायलानी की बीवी अपने ड्रॉर में अपने ही नाम की एक सफेद पुड़िया ढूंढती है। मतलब जायलानी ने बिना मांगे अपनी खुद की बीवी का कुरिन भी समन कर लिया था। हाना बारिश में बैठे पति के पास बात करने जाती है, और पल भर में वो जायलानी गायब हो जाता है, क्योंकि वो जायलानी था ही नहीं, वो था कुरिन जिन्न। हाना समझ जाती है इस स्कूल में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो दौड़ती है असली जायलानी के पास, गुस्सा करती है, रोती है, लेकिन जायलानी नहीं सुनता, और फिर वो डेमोनिकली हंसता है अपनी ही बीवी के ऊपर। रूह उड़ गई। जारा रात को ब्रश कर रही थी, और अचानक शीशे में उसकी रिफ्लेक्शन बदल गई। वो खुद नहीं थी वहां। उसी वक्त इच्छा आकर खड़ी हो गई, खामोशी से। कुछ बोला नहीं, लेकिन वो इच्छा नहीं थी, इच्छा का कुरिन जिन्न था। जब जारा अपने कमरे में पहुंची तो असली इच्छा वहां थी, और जारा का दिल धाक से रह गया। अब जारा को हमेशा डर लगा रहता था, कभी भी उसके सामने जो दिखता वो रियल था या उसका जिन्न। ये कन्फ्यूजन ही सबसे बड़ा टेरर है इस फिल्म का। योला एक रात किसी लड़की को जायलानी के केबिन में जाते देखती है। उसका दिल दहल गया, और उसने सबके सामने जायलानी की सच्चाई बता दी। जायलानी स्टूडेंट्स को सेक्सुअली मोलेस्ट करता था। उम्मी ने यह सब सुना और चुप रही, फोन लेकर वहां से चली गई। दोस्तों, यह सीन एक अलग ही डर दिखाता है, एक ऐसा डर जो सुपरनेचुरल नहीं, इंसानी है, और काफी बार इंसानी डर भूतों से ज्यादा खतरनाक होता है। जायलानी ने जारा को बुलाया, और हम समझ जाते हैं जारा भी उस जुल्म का शिकार थी। इसीलिए वो पूरी मूवी में इतनी डरी हुई थी, इसीलिए वो जायलानी के सामने कुछ नहीं बोल पाती थी। जारा डर के वहां से भागी और एक पोजेस्ड लड़की से टकरा गई जो सीधा जायलानी के पास जा रही थी। सब साफ हो गया। जायलानी ने कुरिन जिन्नों को इसीलिए समन किया था ताकि वो लड़कियों को कंट्रोल कर सके। हर एक जिन्न उसका हथियार था। इच्छा ने जारा को बताया उसके साथ भी मोलेस्टेशन हुआ था। दोनों रोती हैं, और यह देखना दिल तोड़ने वाला था। तो लड़कियां एक ही दर्द शेयर करती हैं अंधेरी रात में। लेकिन इसी वक्त इच्छा का कुरिन जिन्न सामने आ जाता है। इच्छा भागने की कोशिश करती है, दरवाजा खुद बंद हो जाता है। जिन्न उसे पोजेस कर लेता है। इच्छा योला का चाकू लेकर भाग जाती है सीधा जायलानी के पास, और वहां वो पोजेस्ड इच्छा जायलानी के साथ इंटीमेसी में चली जाती है, जायलानी की मर्जी से। जारा की रूह कांपती है यह सब देखकर। यह था जायलानी का असली। योला की नींद खुलती है। हॉलवे से गेंदे की बिल्ली के रोने की आवाज आ रही थी। गेंदे की बिल्ली मारी जाती है। गेंदे और बाकी लड़कियों में लड़ाई होती है।
लेकिन जारा जानती थी, कोई एक स्टूडेंट नहीं थी असली दुश्मन। असली दुश्मन जायलानी था, और जब तक वो जीता है सारे कुरिन जिन्न उसके कब्जे में थे। उम्मी जायलानी की बीवी हाना को ढूंढने जाती है, पर हाना कहीं नहीं मिलती, क्योंकि जायलानी ने हाना को भी श्री के साथ केबिन में बंद कर दिया था। उम्मी अब बहुत ज्यादा डर जाती है। वो पूरा दिन बैठ के लड़कियों की हिफाजत के लिए दुआएं करती रहती है, और रात को उसके सामने आती है मुस्तफ़ा की दिव्य आत्मा, जो उसे हिम्मत देती है इन जिन्हों से लड़ने की। और दूसरी तरफ जायलानी पर सवार था एक और जुनून, सारी जादू टोना शक्तियों को अपना गुलाम बनाने का। कमरे में सब लड़कियां डिप्रेस्ड बैठी थीं। इच्छा को कुरिन फिर से पोजस कर लेता है। वो बिस्तर पर खड़े होकर हंसती है, खुद को मारने लगती है। केओन्स फैल जाता है। योला और लादा को दो अजीब लड़कियां मिलती हैं, जो कह रही थीं उम्मी कहाँ है, लेकिन वो लड़कियां जिन्न थीं। दोनों जिन्न अचानक जारा और लादा का रूप ले लेते हैं और उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। पूरी बिल्डिंग की लाइट्स चली जाती है। गेंदे अकेली रह जाती है और पोजेस्ट इच्छा पीछे से आ जाती है। वो उल्टी होकर डेमोनिक भाषा में बात करने लगती है, जोरों से हंसती है और गेंदे डर के मारे बेहोश हो जाती है। योला छुपी है टीचर के केबिन में, एक किताब में जिन्न भगाने का मंत्र ढूंढती है। मंत्र मिलता है, लेकिन जायलानी केबिन में आता है। जायलानी पोजेस्ड इच्छा को बुलाता है और उसे खुद का ही गला दबाने पर मजबूर कर देता है। इच्छा मारी जाती है। योला, जो यह सब देख रही थी, वो रोने लगती है इच्छा की लाश के साथ। दोस्तों, ये सीन इतना हैवी था कि स्क्रीन देख के आंखें भर आईं। अब पूरी बिल्डिंग में कुरिन जिन्होंने हाहाकार मचा दिया था। कोई लड़की खींची जा रही थी, किसी के बाल पकड़े जा रहे थे। गेंद एक गलियारे में पहुंची और वहां उसका खुद का कुरिन जिन्न उसकी मरी हुई बिल्ली को खा रहा था। योला अपने कुरिन से भाग रही थी। वो जिन्न हवाई चाकू चला रहा था और योला खुद जख्मी होती जा रही थी। यह सुपर नेचुरल हॉरर नहीं था, यह साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। जारा और उम्मी बाकी लड़कियों तक पहुंची, सब पोजेस्ट थीं। उम्मी ने प्रेयर्स पढ़ी। लंबी और थका देने वाली कोशिशों के बाद जिन्न धीरे धीरे शांत होने लगे। गेंदे को भी संभाला गया। योला के जिन्न को भी उम्मी ने रोक लिया। एक बार के लिए लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जारा बाथरूम में अकेली थी। मुंह धोते वक्त शीशे में उसने देखा वो पल, वो दर्दनाक पल जब जायलानी ने उसे मोलेस्ट किया था। गुस्से में, दर्द में उसने शीशा तोड़ दिया, लेकिन जायलानी का कुरिन जिन्न वहां आ गया। उसे मैनिपुलेट करने लगा। तुम कुछ नहीं कर सकती। जारा ने उसे हटाया। जिन्न गायब हुआ। फिर आया, योला आकर बचा गई। हमें जायलानी को रोकना होगा, दोनों ने तय किया। जायलानी अपने केबिन में था, एक आखिरी बड़ा रिचुअल कर रहा था, जिससे वो सारे कुरिन जिन्नों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता। इसका असर पूरी बिल्डिंग में हुआ। सब लड़कियां फिर से पोजेस्ट हो गईं। लेकिन योला ने वो मंत्र पढ़ा और श्री के बदन से जिन्न बाहर निकल गया। मंत्र काम करता था, यही था उनका रास्ता। उम्मी ने सब लड़कियों को बाहर भागने का प्लान बनाया, लेकिन दरवाजे पे खड़ा था जायलानी का कुरिन जिन्न। बोला, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सब लड़कियों ने एक साथ प्रेयर शुरू की। जिन्न को दिक्कत होने लगी, और तब आई मुस्तफ़ा की दिव्य आत्मा, जिसने जिन्न को घेरा। लड़कियां बाहर निकल गईं। उम्मी और मुस्तफ़ा की आत्मा ने मिलकर जायलानी के कुरिन को प्रेयर से खाक कर दिया। लेकिन जायलानी खुद आ गया और उसने उम्मी को चाकू से मार दिया। जिन्न फिर से स्ट्रांग हो गए। लड़कियां फिर पोजेस्ट। सिर्फ हाना थी जो पोजेस्ट नहीं थी। हाना गई अपने पति के पास, पहले प्यार से, फिर अचानक एक रस्सी से उसका गला घूंटने लगी। जायलानी कमजोर पड़ा, जिन्न भी कमजोर पड़ने लगे। लेकिन जायलानी ने हाना को ही मारने की कोशिश की और योला ने मंत्र पढ़ा। योला का कुरिन गायब हो गया, लेकिन जायलानी ने योला को चाकू मार दिया। योला जख्मी थी, गिरती जा रही थी। जारा ने चाकू उठाया और एक पल में, बिना रुके, जायलानी का गला काट दिया। उसे नदी में फेंक दिया। आखिरकार यह खेल खत्म हुआ। जारा ने दौड़कर जख्मी योला को संभाला। सबने मिलकर पुड़ियां जलाईं ताकि जिन्न पूरी तरह गायब हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। सारे जिन्न अभी भी इस दुनिया में थे। योला का जिन्न भी जिंदा था, मतलब
उन्हें अभी भी एक और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन अब रास्ते की मुश्किलें ख़त्म हो चुकी हैं। जायलानी नहीं था और यहीं पर फिल्म ख़त्म होती है। तो ये थी कुरिन की पूरी, गहरी और भयावह कहानी। दोस्तों, ये मूवी सिर्फ सुपरनेचुरल हॉरर नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जो हमें दिखाता है कि इंसानी जुल्म कितना खतरनाक हो सकता है। एक मर्द जो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करके मासूम लड़कियों को तोड़ता है, वो किसी भूत से कम नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ और कमेंट करो कि कौन सी इंडोनेशियन हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन आगे चाहिए। और सुनो, रात को अकेले मत देखना मेरी अगली वीडियो, क्योंकि जो आने वाली है वो इससे भी ज़्यादा डार्क है। मैं हूं मिस्टर एक्सप्लेनर वी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने शीशे में ज़्यादा गौर से मत देखना, कहीं आपकी अपनी ही कॉपी वहाँ खड़ी हो।